शर्मनाक भी छोटा अल्फाज है इस हार के लिए। बिलीव मी, देखो हारे तो हम मैच ही है ना, अगला मैच जीत जाएंगे, सीरीज भी जीत जाएंगे, लेकिन आपने देखा भी हम कितने बुरे तरीके से हारे हैं। सामने टीम क्या थी? एक क्विंटन डिकॉक ही था ना, उसके अलावा तो प्रिटोरियस 19 साल का बच्चा जिससे हम 46 रन खा रहे हैं हमारे। मुझे एक चीज बता दो, इससे बेहतर आपके पास क्या बॉलिंग लाइनअप हो सकती है फास्ट विकेट के ऊपर? ये फास्ट विकेट ही थी ना। बर्जर, कॉर्बिन बोश, उन्होंने जो बॉलिंग की हमने देखा, हमारे बल्लेबाजों का जो हाल हुआ हमने देखा। इस विकेट के ऊपर जहां पे फास्ट बॉलर को मदद हासिल थी, आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, शाहीन, नसीम, वसीम जूनियर और आपका फहीम अशरफ। एक पांचवा हारिस ही रह गया था। इतने स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के साथ आपके पास इससे बेस्ट ऑप्शन है क्या? नहीं है। ये आपके बेस्ट ऑप्शन थे। आपके बेस्ट ऑप्शन को कल के बच्चों की टीम ने तबाह करके रख दिया। एक क्विंटन डिकॉक पुराना है उनका, बाकी सब नए लड़के हैं उनके। और कितने बुरे तरीके से उन्होंने हराया है। हमने जब 263 चेस कर रहे थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो हमने लास्ट ओवर के अंदर जाके चेस किया, वो भी मर मर के। और वही टारगेट जब ये लोग चेस कर रहे हैं तो कितनी आसानी से चेस किया है। दुख इस चीज का है, हारने का दुख नहीं है, ये मैच हारे हैं अगला मैच जीतेंगे। उन्होंने आपको हराया किस तरीके से है, आप एक दफा ये तो देखो, ये तो देखिए आप। अब पहले बैटिंग करना सही फैसला था या नहीं था, मैं तो खुद डाउट में आ गया। मुझे लगता था सही पाकिस्तान ने फैसला किया है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स की बॉलिंग देख के मुझे अफसोस हो रहा है। हाँ, ड्यू पड़ती है सेकेंड इनिंग्स के अंदर, लेकिन इन्होंने नए बॉल से इनको थोड़ी सी भी मदद नहीं मिली। इनको पहली विकेट कब जाके मिली आप ये देखिए, इनसे विकेट ही नहीं ली जा रही। अगर आपकी बॉलिंग का ये हाल है तो फिर तो भाई आप चेज ही करो, फिर तो आपको चेज ही करना चाहिए अगर ये आपका हाल है। अब फास्ट बॉलर इस विकेट के ऊपर भी बॉलिंग नहीं, विकेट नहीं लेंगे तो फिर किस विकेट के ऊपर लेंगे? लेकिन खाली बॉलर्स को मैं क्या बोलूं, आपके बल्लेबाजों ने क्या किया है? जब आप मैचेस जीते तो अपनी बॉलिंग से ही जीते हैं, बल्लेबाजों के ऊपर आ जाए ना जरा। सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा जिन्होंने डिसअपॉइंट किया वो आपके बाबर आजम। बाबर आजम दूसरा मैच दूसरा आया, T20 में रन आए तो अब ओडीआई में रन नहीं आ रहे, और ओडीआई में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी रन नहीं आए थे। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी बाबर चला नहीं था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी फ्लॉप हो गया। एक ओडीआई फॉर्मेट ऐसा था जिसमें बाबर आजम के स्टैट्स अच्छे थे, परफॉर्मेंस आ रही थी। वो फॉर्मेट भी अगर आप लास्ट मैचेस देखेंगे 5 तो वर्ड चुका हुआ है, उसमें भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही बाबर आजम की। और जिस तरीके से देखो, बात बताऊं क्या, आगा ने भी तो रन किए ना, स्लो खेला, 106 बॉलों पे 66 करके गया, स्लो था लेकिन रन तो करके गया ना, टिक गया ना, खड़ा हो गया विकेट के ऊपर। क्या बाबर से खड़ा नहीं हो जाता विकेट के ऊपर? मेरी तरफ से पूछेंगे, मैं बाबर को सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं आज की हार में सबसे बड़ा मुजरिम बाबर आजम को पाता हूं। बैटिंग के अंदर जब आपको पता है कि आपकी टीम आप पे बहुत डिपेंड करती है, तो फिर आप हर शॉट खेलने से पहले 2 दफा सोचो कि मुझे शॉट खेलनी चाहिए कि नहीं खेलनी चाहिए। और इतने कोई खास बॉलिंग नहीं थी यार। कॉर्बिन बोश बाबर को तंग कर रहा था, बर्गर तो तंग भी नहीं कर रहा था। फकर जमान गलत शॉट खेलकर आउट हुआ है, रिजवान को समझ ही नहीं लगी बॉल की। आपकी मुझे बेसिकली देखिए, आपने जो एंड पे रन्स कर दिए थे ना, रन्स बुरे नहीं थे, रन्स फिर भी बेटर हो गए हुए थे, इस पे मुकाबला किया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान बुरे तरीके से हारा है, इसे तो शर्मिंदा करके रख दी। बिलीव मी, शर्मिंदगी हो रही है कि जरा सी भी वो कहते हैं ना, वो फाइटिंग स्पिरिट नजर ही नहीं आया, जरा सा भी नजर नहीं आया। कप्तान खुद नहीं फ्रंट से लीड कर पाया, सबसे बड़ी वजह यह है। स्लिप्स नहीं दी गई। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ये जो मैच हारा है, ये बहुत बुरे तरीके से हारा है। हाँ, साइम ने अच्छा खेला, लेकिन साइम को सीखना पड़ेगा बड़े रन में कन्वर्ट करना है। आगा ने अच्छा खेला, आगा को सीखना पड़ेगा। तो पिछला मैच भी फिनिश करना चाहिए था, इस मैच को भी जब स्लो खेल ली, आप तेज खेलने की बारी आई तो फिर तेज खेल के रन्स करने चाहिए थे। और दूसरा फिर आपका जैसा कहते हैं, नवाज ने बहुत अच्छा खेला, उसकी तारीफ बनती है।
आपने लास्ट ओवर के अंदर 22 रन मारे, लास्ट ओवर के अंदर, उसके बावजूद आप मैच हार गए। फिर टोरियस, टोनी डिजोर्जी, ये उनकी बैटिंग लाइनअप है। ब्रिट्सकी, फरेडो, ये क्या बैटिंग लाइनअप है। उनके ऊपर तो उन्होंने बोझ ही नहीं आने दिया। क्विंटन डिकॉक ही आपको लेके डूब गया। डिकॉक ने ही आपका बेड़ा गर्क करके रख दिया। डिकॉक जो कि वर्ल्ड कप के अंदर 500 प्लस रन करके गया था, जब उसने रिटायरमेंट ले ली उसके बाद दोबारा कमबैक किया है, तो वही पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने 50 भी मारा और क्या शानदार किस्म का 100 भी मार के चला गया क्विंटन डिकॉक। डिकॉक ही हमें लेके डूब गया। ये उनकी बैटिंग लाइनअप थी। आप खुद सोचें कि इसमें प्लेयर क्या थे। कोई एक प्लेयर आपको नजर आ रहा है क्विंटन डिकॉक के अलावा जिसको आपने देखा हो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाते हुए? नहीं ब्रो, ये थी उनकी बैटिंग लाइनअप। अफसोस से कहना पड़ा, पाकिस्तान ने बहुत ही पथेटिक घटिया परफॉर्मेंस करके दिखाई है आज के मैच के अंदर, और इसके जिम्मेदार सारे के सारे हैं। सारे के सारे मैं समझता हूं कि इस हार के जिम्मेदार हैं। मैं जरा आपको पाकिस्तान का बॉलिंग का आपको वो दिखाता हूं जरा। पाकिस्तान ने 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन यूटिलाइज किए। 7 बॉलिंग ऑप्शन पाकिस्तान ने यूटिलाइज किए। कामयाब आपका सिर्फ वसीम जूनियर हुआ, वो भी कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं उसने की, सिर्फ वही कामयाब हुआ आपका। ये आपकी बॉलिंग का हाल है। फिर टोरियस, इसकी एज में आपको दोबारा से कंफर्म कर देता हूँ, ये वो बच्चा था क्विंटन डिकॉक के साथ, तस्वीर इसकी बड़ी वायरल है। 19 ईयर्स का ये बच्चा है। 224 दिन। मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। प्रीमियम फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट उसने उनका भरता बना के रख दिया, भरता बना के रख दिया। सच्ची में डिस्कस्टिंग, बहुत ही एम्बैरेसिंग हार थी। खैर पाकिस्तान क्या पता अगला मैच जीत भी जाए, जीत ही जाएगा अगला मैच, लेकिन ये जो हार थी ना, इसने डिसअपॉइंट किया, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। फकर जमान को भी अपनी शॉट सिलेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। बाबर आजम को बहुत काम करने की जरूरत है। स्पिनिंग विकेट के ऊपर स्पिनर से आउट होता है, फास्ट विकेट के ऊपर फास्ट से आउट होता है। रन्स किस विकेट के ऊपर करेगा बाबर, ये बता दे, वो वाली विकेट बना लेते हैं। यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं।